तो उन्होंने वीडियो सीओ को स्पष्ट चेतावनी दी थी और कहा था कि जितने भी अंचल कार्यालय हैं, वीडियो कार्यालय हैं, वो दलालों का अड्डा बन चुके हैं। बावजूद स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिला और नौबत यह आई कि स्कूली बच्चों को और जो माता समिति के लोग हैं और जेल कैंप को सड़क पर उतरना पड़ा। सरकारी जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा हो रहा है। जो स्कूल के बच्चों का प्लेग्राउंड होना चाहिए, जहां बच्चों का पढ़ाई होना चाहिए, उन जगहों पर उनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है और उसी के विरोध में आज छात्र नेता कुछ महतो सड़क पर हैं। यहाँ पर उन्होंने सीओ का घेराव किया है। गोविंदपुर सीओ का किस तरह से उनकी क्रियाकलापों को लेकर आप लोगों में नाराजगी है और यहाँ पर जो बैठे हैं इसका पूरा मकसद क्या है? देखिए, नाराजगी सिर्फ हमारी नहीं है, गोविंदपुर अंचल अंतर्गत सभी जितने भी लोग हैं सभी का नाराजगी है। चूंकि ये सिर्फ कुर्सी का मामला नहीं है, मुझे लगता है गोविंदपुर अंचल अंतर्गत सभी पंचायतों में आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि इस प्रकार गैरबाज जमीन को जो है कि भू माफिया द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। और ये अतिक्रमण सिर्फ उनके द्वारा नहीं, सीओ के माध्यम से, सीओ के संरक्षण देते हुए ये कार्य किया जा रहा है। बड़ी दुख की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जिस प्रकार आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 4 फरवरी झामुमो स्थापना दिवस में कि सीओ और बीडीओ का कार्यालय में जमीन दलालों का जो है कि अड्डा हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं साथियों को कि जमीन दलालों का अड्डा बन चुका है, तो ये अड्डा कैसे खत्म होगा? ये अड्डा कब तक खत्म होगा? ये अड्डा को त्वरित खत्म कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो ये स्कूल का बच्चा जो देखते होंगे जिनके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए, उन बच्चों के हाथ में देखिए पेम्पलेट लेके खड़ा है। क्या स्थिति हो चुकी है, क्या मजबूरी बनी कि ये बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। ये बच्चे खाता नंबर, मोजा नंबर क्या है जो जिस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं भू माफिया, उसका क्या है, पूरा डिटेल क्या है? एक सेकंड हम बता रहे हैं। ये जमीन जो है वर्तमान में बागसमा पंचायत अंतर्गत जो है कि गुरछी ग्राम के पड़ता है, जो कि 1 एकड़ 72 डिसमिल उपस्थित है। ये जमीन 1 एकड़ 72 डिसमिल में कम से कम 4 से 4 बड़ा बिल्डिंग वहाँ पे वर्तमान में और 200 से 250 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, लिखते हैं। और ये स्कूल कम से कम मुझे लगता है 20 साल से करीबन ज्यादा भी अभी संचालित हो गया है। मैं स्वयं कुछ मत वहाँ से पढ़ा लिखा हूँ और आज मेरे जैसे कई ऐसे छात्र नौजवान पढ़ लिख के वहाँ से बाहर निकले और वो वर्तमान में अभी सरकारी सेवा दे रहे हैं। आप बताइए, जो सीओ हमारे गोविंदपुर सीओ अंचल अधिकारी जो यहाँ पे मोटेशन के नाम में पैसा लेते हैं, जो रसीद काटने के नाम में पैसा लेते हैं, यही ग्रामीण जो आज घेराव करने पहुंचे, इनका एक भी जमीन का रसीद नहीं करता है। और ये जो जमीन है स्कूल का जमीन, इनका रसीद काट दिया जाता है। आप बताइए किस रूप में इसको देखा जाइए? ये जो सीओ साहब है, क्या ये पैसा लेके कहाँ जाएंगे? ये मरने के बाद क्या पैसा रख लेंगे? ऐसा क्या लग रहा है कि जो खास करके सीएम का जो भाषण था उसमें कुछ और वास्तविकता कुछ और है? ये दोहरी रवैया दिखाई जा रही है, ये दोहरी रणनीति है, दोहरी रवैया है इन लोगों का। इन्हीं लोगों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, इन्हीं लोग के संरक्षण में। नहीं तो सीओ और बीडीओ का इतना मलाल है, इतना मतलब इन लोग का हो गया ताकत कि ये जाके किसी सरकारी जमीन का जो है अधिग्रहण कर लेगा। ये देखिए, आप कर्मचारी रिपोर्ट है, ये एनओसी है, ये सीओ साहब का एनओसी है। इसमें साफ साफ जाहिर हुआ है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, किसी का दखल नहीं है इसमें। इसके बाद जो है कि स्कूल का निर्माण किया गया है। अब इसमें कोई और दावा कर रहा है? बिल्कुल, इसमें दावा किया जा रहा है। और इस प्रकार से यही बिल्डिंग नहीं, मुझे लगता है ये गोविंदपुर में तमाम जितने भी पंचायत है, हर पंचायत में इस प्रकार का आपको दिखाई देंगे। मैडम, आप बताइए कि क्या स्थिति है, क्यों बच्चों को यहाँ पर आना पड़ा? देखिए, बच्चे अभी धूप में, अभी स्कूल का टाइम था, बच्चे यहाँ पे ब्लॉक के सीओ आवास के कार्यालय के यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं मजबूरी है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सीओ बीडीओ का ऑफिस दलालों का अड्डा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं आप ही ना प्रावधान दे रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं, तभी ना इन लोग का मनमानी बढ़ा हुआ। आप इसमें रोक लगाइएगा, आप इनके मनमानी को रोकिएगा, तो क्यों दलालों का अड्डा बनेगा? सीओ का इतना मनमानी बढ़ चुका है कि जो सरकारी जमीन है जबरन उनको दलालों के हाथों में बेच दिया जाता है, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। बच्चों के स्कूल में पढ़ने खेलने का जो जगह है उसको माफियाओं को दे दिया जाता है, तो इसका बस विरोध किए हैं और हम यहाँ पे आए हैं कार्यालय घेराव में। देख रहे सीओ सर अभी है नहीं। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन आज हम लोग 1 दिवसीय रखे हैं, उसके बाद अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा हम लोग करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि जब ये जो वीडियो सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है उसमें पैसे का खेल होता है, जिसकी वजह से ये लोग कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हैं? देखिए, 110% इन लोग का पैसा खेला करके आता है।
एक मोटी रकम देके लोग आते हैं। इन लोग का भी मजबूरी है, क्योंकि आप देखे होंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दलालों का अड्डा बन चुका है अंचल कार्यालय, पर कहीं ना कहीं उनकी भी भागीदारी है इसमें, तभी इतना हिम्मत है। बोलने से नहीं होता, आपको टाइट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, मैं भी मुखिया पुत्र हूं और मेरे पिताजी भी भू माफिया से स्कूल को बचाते बचाते, स्कूल बनवाते बनवाते इस दुनिया से जा चुके हैं। और मैं आपको और एक बात बता दूं कि अब जमीन नहीं बचा, अब स्कूल बचा, कब्रिस्तान बचा, शमशान बचा, अब भू माफिया की नजर उस पर है। अब उसके बाद हमारे जंगलों पर, फिर हमारे घरों पर नजर होगी। तो झारखंडी कहीं भी चुप बैठने वाला नहीं है। हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो आने का काम करेंगे। और जानते हैं टाइगर क्या चीज है। बिल्कुल, तो एक आगाज है यहाँ पर आंदोलन की, आज शुरुआत कही जाएगी, लेकिन यह शुरुआत जो है वो अंत नहीं है। यह एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि आज जो भी अधिकारी है, खास करके जो अंचल स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वो इस बात को समझ लें कि लोग अब उलगुलान की ओर अग्रसर हो चुके हैं। सरकारी जमीन पर जो भूमाफियाओं को प्रशय दिया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। अगर गलत तरीके से उन्हें जमीन को आवंटित कर दिया गया है, उनके नाम पर म्यूटेशन कर दिया गया है, तो उसे रद्द किया जाए। अन्यथा आने वाले वक्त में यह आंदोलन बड़ा और उग्र रूप लेगा और संभव है कि उसमें टाइगर जयराम महतो की भी एंट्री हो जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं वो संभालने लायक नहीं रहेगी। सहयोगी राजकुमार जायसवाल, धनबाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।